हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की, जो एक्वेरियस साइन है। ये राशि चक्र की 11वीं राशि है और कालपुरुष की कुंडली को यदि देखते हैं तो ठीक 11वीं राशि का मतलब इनकम से संबंध रखने वाली राशि। इनकम जो लाभ स्थान है ये बताती है कालपुरुष की कुंडली। इसका मतलब ये है कि जो 9th हाउस है भाग्य स्थान, उसके बाद 10th हाउस हमारा कार्मिक क्षेत्र, और उसके बाद जो 11th हाउस है वो है इनकम या लाभ की स्थिति से संबंधित जो स्थान है। कुंभ राशि का जो साइन है एक घड़े की तरह है, और ये एक जो शनि इनका लॉर्ड है कुंभ राशि का, और वायु तत्व की राशि है। इसके साथ साथ में यदि कुंडली को देखा जाए तो ये इनके जो इस राशि से संबंधित जो राशियां हैं या जिन राशियों को ये मित्रवत समझते हैं वो राशियां हैं मिथुन राशि है, और मीन राशि है, मकर राशि है, वृषभ राशि है और तुला राशि है। इसके साथ साथ में जो इस राशि वालों को जो ये राशि है, जो कुंभ राशि है, इनको हीरा या नीलम ये चीजें धारण करनी चाहिए, या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष यदि ये पहने तो ये भी इनके लिए काफी अच्छा होता है। अब मैं ये कहूंगा कि जो 2025 है ये साल इनके लिए बहुत अच्छा इसलिए भी है क्योंकि जो राहु है, राहु इनकी राशि के ऊपर अब आ चुके हैं। हालांकि इनकी साढ़े का जो तीसरा फेज चल रहा है, और राहु पहले तो शनि थे, वहां पे जो मन के ऊपर के प्रभाव थे वहां पर शनि थे, तो काफी उतार चढ़ाव की स्थिति और चैलेंज वाली स्थिति रही है, विशेष करके परिवार में, और इसके साथ साथ में समाज में भी, जहां पर बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आ गई थी जो कि उतार चढ़ाव वाली स्थिति इनके साथ में थी, कुंभ राशि वालों के साथ में। और उसके बाद राहु का वहां पर आ जाना वो भी कुंडली के लिए भी, और साथ साथ में इनके जो लग्न के लिए, और साथ साथ में कुंभ राशि वालों के लिए एक विशेष प्रभाव वहां पर राहु भी दिखाने वाले हैं। राहु एक अकस्मात गेन और अकस्मात लॉस वाले जो एक प्लेनेट है, इनको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए कहते हैं कि राहु की दशा में राहु से संबंधित उपाय जरूर करनी चाहिए, या जब इनका ट्रांजिट आपके उन हाउसेस में होता है, जैसे फर्स्ट हाउस है, धार्मिक त्रिकोण है, जैसे फर्स्ट हाउस है, जैसे 5th हाउस है, जैसे 9th हाउस है, यहाँ पर यदि राहु का ट्रांजिट होता है तो ऐसी अवस्था में राहु से संबंधित उपाय भी बहुत अच्छे होते हैं और उनसे मन की शांति भी होती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब जो कुंभ राशि में जो के ऊपर जो राहु का इस समय संचरण चल रहा है उसका प्रभाव क्या होगा। वैसे तो राहु जहां पर भी और जिस हाउस में भी जाते हैं उससे संबंधित उतार चढ़ाव वाली स्थिति वहां पर आती है, चैलेंजेस वाली स्थिति वहां पर आते हैं, क्योंकि राहु को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक उसी तरह से जबकि भगवती सीता को छल पूर्वक वहां से रावण लाए थे, या उसके पहले मारीच को वहां भेजा था कि आप जो है सोने का मृग बन के जाइए, तो वो बिल्कुल राहु के भाई के रूप में मारीच वहां पर थे। तो ये छल जो है ये राहु में भी पाया जाता है। हालांकि नॉर्थ नोड मून के हैं और साउथ नोड जो है हम ड्रैगन्स टेल कहते हैं केतु को। तो जो राहु और केतु के एक छाया ग्रह होने के नाते कुछ जब वहां गोचर जिस स्थान पे होता है उस स्थान से संबंधित कुछ चीजों में आदमी के साथ में छल होने का डर रहता है। यदि कोई कार्य वो कर रहे हैं तो अकस्मात उसमें बाधा आ जाना, ये राहु के ही परिणाम है। अब मैं आपको ये कहूंगा कि कोई भी जो आपकी आदत है उसमें आपको बहुत उतावला हो जाना या कार्यों को बहुत जल्दीबाजी में करना, ये भी राहु के परिणाम है। उसके साथ साथ में कि कहीं पर जहां पर आप नहीं बोलना वहां पर भी आप बोलना, ये भी राहु के परिणाम है। इस तरह से अब इसलिए भी कि क्योंकि जो ये कुंभ राशि है, ये कुंभ राशि राहु के लिए, राहु ये समझते हैं कि कुंभ राशि मेरा अपना घर है, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह होने के नाते इनके कोई घर नहीं होते, तो कुंभ राशि को ये अपना घर समझते हैं। इसलिए मैं ये समझ रहा हूं, मेरे अनुसार ये है कि जब वहां कुंभवत राहु होंगे या शनिवत राहु होंगे तो जो परिणाम होंगे वो शनि की तरह ही होंगे। और क्योंकि शनि भी कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं,
इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पारिवारिक जो अशांति थी या शत्रु राशि में जब थे तो तब तो ये दिक्कतें आती हैं, लेकिन अपनी ही राशि में होकर के अब शनि के घर में ही अब एक ये आप बिल्कुल यहाँ पर निडर होकर के काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ में शनि आपके जो है सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में वहां पर घर का है, वाणी का है, परिवार का है। अब ये है कि परिवार में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा जहां पर शनि और राहु रहेंगे। तो आपको इस दौर में जो ये 2000 का जो चल रहा है, इसमें आपको अपने वाणी पर भी कंट्रोल करके रखना है और ये समझना है कि इस समय राहु और शनि का युग चल रहा है, तो आप जितना कंट्रोल और विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करें वो अच्छा है। दूसरा मैं कुंभ राशि वालों को बताना चाहूंगा कि अपने कार्यों को आप हर दिन एक दैनिक रूप में अपने कार्यों को करें और कार्य आपके अच्छे दर्जे के होने चाहिए, क्वालिटी उसमें आना चाहिए। ये कुंभ राशि वालों के लिए विशेष जो है इस साल के लिए होगा 2025 के लिए, क्योंकि राहु भी आपकी राशि में है और आपकी राशि से दूसरे हाउस में शनि है। तो ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव आपके लिए अच्छा होने वाला है, बशर्ते कि आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दें, व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर आप ध्यान दें। कहने का मतलब है कि आप अब हार भी नहीं मानेंगे, ना आपको झुकना है ना आपको डरना है, किसी तरह से ना राहु को देख के आपको डरना है ना आपको झुकना है। तो बड़े अर्थ लाभ आपको कमाने हैं, मतलब ये एक बड़ी प्रशस्ति आपको लेनी है, तो ये तभी संभव है जबकि आप अपने कार्यों को अच्छा करें। इसके साथ साथ में जो पांचवी दृष्टि है, पांचवी हाउस की, वहां पर बुध है, वहां पर जो घर है वो बुध का घर है। तो बुध का घर है तो ये एक मित्रवत दृष्टि हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर संतान से जुड़े हुए जो कार्य हैं या आगे बढ़ने के जो आपके कार्य हैं, जो स्कीम्स है, शेयर मार्केट है, इन चीजों में आपको लाभ होगा, इनसे कोई संदेह की बात नहीं। एजुकेशन, नॉलेज और लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसके साथ साथ में जो सातवीं दृष्टि है वो वहां पर ऐसी स्थिति रहती है जब राहु सामने ही रहता है, तो सप्तम दृष्टि जहां पर आपका वो है जो मैरिज लाइफ है, स्पाउस का घर है, या यहाँ पे आपके पार्टनर हैं, यहाँ पर आपकी जो कार्य चल रहे हैं, उसमें कभी अटैच्ड होना और कभी डिटैच्ड होना, ये वाली स्थिति वहां पर आती है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई केतु के अपने कार्यों को तो करते रहना, केतु का मतलब है पकड़ना, अपने उन चीजों को पकड़ना जो कि आपके अंदरूनी इनर रूप से जो आपको कह रहे हैं कि भाई ये कार्य करने और इस तरह से आपको रहना है। तो वहां पर आपको जैसे स्पाउस है, जैसे पार्टनर है, ये सारी चीजें, इनके साथ में अच्छा रहना, अच्छा वातावरण बनाना और अच्छा पुष्ट बनाना और उनकी बातों को भी समझना, ये बहुत आवश्यक वहां पर बनता है। राहु की सामने से दृष्टि है तो राहु को कंट्रोल करने के लिए यही चीजें हैं कि आप कार्यों को बहुत अच्छी ढंग से करते रहें और उसमें एक लॉजिक चीजें वहां पर डालें, या कार्यों को करते समय उनको ये समझे कि मैं इसको अच्छी पूर्णता कैसे दूं, तो तब ये चीजें कंट्रोल में भी होती हैं और अच्छा भी चलता है। इसके साथ साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो 6, 8, 12 है, वहां पर भी बिजनेस में, जैसे व्यापार में एक अच्छी ग्रोथ आपको मिलने वाली है। उससे भी नौवीं दृष्टि जो भाग्य स्थान पर है, जो राहु की रहेगी, वो धर्म का स्थान है वो, तो इसलिए धार्मिक यात्राएं यदि आप इसमें ज्यादा अच्छे करते हैं, जब भी राहु आपका फर्स्ट हाउस में हो या फिफ्थ हाउस में हो या नाइन्थ हाउस में हो, धार्मिक यात्राओं पर जोर लगाइए आप ज्यादा करके, धर्म से संबंधी जगहों पर आप जाइए, उससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना आपको कि राहु ये बेलगाम घोड़े की तरह होते हैं और हमें कार्यों को करने के लिए उतावली और कई सारी चीजें वहां पर हो जाती हैं। हालांकि जो कार्य तो करने हैं लेकिन उतावली करना या कई सारी चीजें ऐसी कि जिससे कि उसमें बाधा आए, इस तरह से वहां पर बाधा आने की संभावनाएं राहु बनाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि वहां पर जो राहु का जो क्षेत्र है, उससे जो नॉन हाउस है, वहां पर धार्मिक यात्राएं आपकी ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा और कार्य क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छा सपोर्ट आपको करेंगे। राहु जो है आपके बॉस के जो संबंध है उनको भी ठीक रखेंगे, लेकिन आपका अच्छा समर्थन उसके साथ में होना चाहिए, अच्छी सामर्थ्य वहां पर होना चाहिए, खुल करके अपने कार्यों को करें, सामर्थ्य दिखाएं। और जो एक 1.5 साल की अवधि है, इसमें आपके साथ में कई सारे कार्यों में आपको एक प्रशस्ति भी मिल सकती है, क्योंकि वहां पर एक स्किल भी आने की संभावना बनती है और व्यक्तिगत रूप से आप में एक निखार भी आएगा। कई सारी चीजें ऐसी भी हो रही हैं जहां आपको आप स्पष्ट रूप से आप खुद उनको कर रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है।
तो मुझे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये 1.5 साल की अवधि है, इसमें जो राहु और केतु जो आपके ठीक जो आपका इस समय जिसका कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न में ही राहु है, और ठीक उसके बाद जो आपका सप्तम हाउस है वो आपका सूर्य का हाउस है, और वहां पर केतु बैठे हुए हैं। तो केतु और मंगल भी अभी वहां पर आने वाले हैं। तो ये जो एक अंगारक योग बनता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रह्मांड में जहां पर सूर्य का स्थान है उनके सामने यदि केतु हो तो उनको अच्छा माना जाता है। तो कई ऐसे कार्य जो कि आपको अच्छे अच्छे रास्ते पर ले जाने वाले हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि इस समय धार्मिक यात्राएं करें और आप लोगों के साथ में जाएं, लोगों के साथ में मिलें और अपने जैसे लोगों के साथ में मिलें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग आपके जैसे हैं, आप ये ना समझें कि मेरे जैसे और लोग नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, ये इन लोगों के साथ में जो है अच्छी सी एक ट्यूनिंग नहीं मिलती। आप खोजेंगे तो समाज में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे और उससे आपको शांति भी मिलेगी। मुझे लगता है कि जो ये साल है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। आप मेहनत करते रहे, मेहनत पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपका कॉल स्वयं पिक करूंगा। साथ साथ में जानेंगे कि आपकी जो होरोस्कोप है, आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम के अनुसार आपका जो होरोस्कोप है वो क्या बताता है, और होरोस्कोप के साथ साथ में आपकी दशा और अंतरदशा क्या चल रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन करेंगे, साथ साथ में मैं आपको ये उसका जो विश्लेषण है वो आपको भेजूंगा, और मुझे लगता है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा जितना भी अनुभव होगा मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि उस शेयर से आपको अच्छा ही लगेगा, और कई सारी चीजों हम अपने आपस में डिटेल्ड में आपसे वार्ता करेंगे और वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली इस उत्तराखंड पहाड़ से, गढ़वाल से आपको इस समय ये सीनरी दिखा रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा गांव है, ये इसको कहते हैं घनसाली गांव। ये बीरोखाल ब्लॉक के बिल्कुल पास है। सामने की जो पहाड़ी है वहां पर बीरोखाल ब्लॉक है, और उधर की जो पहाड़ियां हैं वो उनमें भी बहुत सारे गांव उधर हैं। और इसके साथ साथ में ये यदि मैं कहूँ कि ये कहाँ पर है, तो ये एक हिमालय की जो चोटी है उसमें दीबा की चोटियां हैं, और हिमालयन जो छोटी छोटी चोटियां हैं, और इनके साथ में इनको हम फुट हिल्स ऑफ हिमालयस भी कह सकते हैं। जो वाल्टन और नेवेलियन गजेटियर्स है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसका वर्णन किया हुआ है, इन पहाड़ियों का भी और यहाँ पर रहने वाले लोगों का भी बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। तो मैं क्या कहूँ, बहुत सुंदर यहाँ मौसम हो रखा है, और कोई एसी नहीं, कोई फैन नहीं, और बहुत शाम को जो है हम यहाँ पर जो है रजाई लेते हैं, और बहुत आनंद हो रखा है यहाँ पर मौसम के हिसाब से। सबसे अच्छी खूबसूरत बात ये है कि जो चीड़ की हवा है चारों तरफ चलती रहती है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में यहाँ का जो पानी है वो कुदरती है, वो मुहाने से निकलती हुई है, जंगल के स्रोत से निकलती हुई है, और वहाँ पर पानी गाँव में आया हुआ है, उसको पियो। और साथ साथ में खाना है बहुत टेस्टी बनता है, वो कुछ भी बना लो आप, उसमें कोई भी मसाले डालने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सुंदर खाना बनता है, पानी का टेस्ट है, और उसके साथ साथ में भूख भी यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच। मैं सभी जितने भी कुंभ राशि वाले लोग हैं उनको हृदय से उनके सबके लिए अच्छी कामना करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस समय जो राहु से आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो हालांकि राहु आपकी ही राशि में है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और आप कंट्रोल्ड करके चलें। जितनी धार्मिक यात्राएं करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। लोगों से जरूर मिले कुंभ राशि वाले, ये चुपचाप रह जाते हैं कई बार, और क्योंकि परिवार में इनकी काफी परेशानियां कई बार बन जाती हैं, इसलिए चुपचाप नहीं रहना है, अपने कर्मों पर ध्यान दें। हम एक अकेला इस दुनिया में आए हुए हैं, तो इसलिए हमें जो है अपने ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जितने भी कुंभ राशि वाले। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।